एनएफओ न्यू फंड ऑफर। पिछले कई महीनों से एनएफओ का बाजार काफ़ी बेहतर चल रहा है और कई सारी एमसी नए नए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के साथ नए नए एनएफओ लॉन्च कर रहे हैं और इसी क्रम में सेमको, जो कि एक अपने आप में खुद एक नई एएमसी है, इनके कुल 3 फंड अभी बाजार में चल रहे हैं, 2 इक्विटी के, 1 डेट के और चौथा फंड ये एनएफओ के थ्रू लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम है सेमको एक्टिव मोमेंटम फंड। आज हम चर्चा करेंगे इसी सेमको एक्टिव मोमेंटम फंड की, और चर्चा करने के दौरान हम देखेंगे कि क्या सेमको का ये एनएफओ कुछ नई स्ट्रेटजी लेके आई है या फिर वही बोतल नई और शराब पुरानी है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टेकस्पिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। जैसा कि मैंने पहले चर्चा की है, सेमको एक नया एएमसी है जिसके कुल 3 फंड बाजार में आज के दिन में ऑपरेट कर रहे हैं। उसमें से 2 फंड इक्विटी के हैं, 1 डेट के हैं, और चौथा फंड ये सेमको एक्टिव मोमेंटम फंड 15 जून 2023 को शुरू हो रहा है और ये एनएफओ बंद हो रहा है 29/6/2023 को। इसमें चौथा फंड वो एनएफओ के थ्रू लॉन्च कर रहा है। 25/6 को स्टार्ट होगा सब्सक्रिप्शन और 29/6 को ये क्लोज हो जाएगा। और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट, लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए 5,000 रुपये है और एसआईपी के लिए इसमें 500 रुपये है। इसका एग्जिट लोड 2 उसमें है। पहला, यदि आप विद इन 1 ईयर ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द यूनिट्स यदि एग्जिट करते हैं तो 2% एग्जिट लोड लगेगा। यदि 1 साल से अधिक और 2 साल से कम के पीरियड में आप एग्जिट करते हैं तो 1% एग्जिट लोड लगेगा, और 2 साल के बाद यदि एग्जिट करते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इन्होंने अपना बेंचमार्क माना है निफ्टी 50 टीआरआई इंडेक्स को। और इसका जो फंड मैनेजर है वो है पारस मतालिया, जो बीकॉम और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन्होंने 2018 में पूरी की है और इनको पिछले 5 साल में कैपिटल मार्केट का अच्छा एक्सपीरियंस है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ विशेष फीचर्स की। हालांकि सेमको एक्टिव मोमेंटम फंड ये ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब नॉर्मल कोर्स में एनएफओ क्लोज होने के 1 सप्ताह के बाद ये फिर ओपन हो जाता है फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन सेमको ने कहा है कि एनएफओ जब अभी बंद होगा तो तत्काल ये ओपन नहीं होगा, और ये ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट कब होगा ये बाद में इंटीमेट किया जाएगा। और इसी हिसाब से इन्होंने कहा कि जो एनएफओ के पीरियड में एसआईपी के रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे उनको एनएफओ के बाद तत्काल ये सुविधा नहीं मिलेगी, रेस्ट्रिक्टेड रहेगा फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर एनएफओ पीरियड। और ये कब से शुरू होगा इसके बारे में सूचना उनको दी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज द फर्स्ट एक्टिवली मैनेज्ड मोमेंटम फंड। ये पहला फंड है मोमेंटम फंड में जो एक्टिवली मैनेज्ड है। इसके पहले जितने भी मोमेंटम फंड हैं बाजार में वो सारे पैसिव फंड हैं, मीन्स इंडेक्स बेस्ड हैं। एक मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इट इज द फर्स्ट एक्टिवली मैनेज्ड मोमेंटम फंड। अभी तक सारे फंड वो इंडेक्स फंड या पैसिव मैनेज्ड फंड है। अब बात करेंगे, जब हमने मोमेंटम फंड के बारे में बातें की तो हमें यह जानना जरूरी है कि बेसिकली मोमेंटम इन्वेस्टिंग होता क्या है। ये जानने के बाद ही हम इस एनएफओ को प्रॉपरली एनालाइज कर पाएंगे कि इसमें क्या सैलिएंट फीचर्स हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मोमेंटम, सबसे पहले हम जान लें कि नॉर्मल जो कोर टू इन्वेस्टिंग है, नॉर्मल जब ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं तो हम सिंपल बातें करते हैं कि सस्ते में खरीदो, बाय लो एंड सेल हाई, सस्ते में खरीदो और ऊंचा बेचो। इस स्टेटमेंट को यहीं होल्ड करते हैं। फिर चर्चा करेंगे आगे इसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग, मोमेंटम वर्ड आया कहां से। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें यह कहा गया था कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म वे तब तक मोशन में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करे। इसका मतलब यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो कोई बॉडी हमेशा मोशन में रहेगी। इन द सेम मैनर इन द इन्वेस्टमेंट वो कहते हैं कि यदि कोई स्टॉक्स
इज गोइंग अपवर्ड और कोई स्टॉक जा रहा है डाउनवर्ड, तो बोलता है कि जो स्टॉक्स अपवर्ड जा रहा है वो तब तक अपवर्ड जाएगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो, और वो स्टॉक्स जो डाउनवर्ड मूवमेंट में है वो तब तक डाउनवर्ड जाएगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। इट मीन्स द मोमेंटम इन्वेस्टिंग मीन्स हाई हायर एंड लो लोअर प्रिंसिपल। क्योंकि ऊंचे अपवर्ड मूवमेंट वाले स्टॉक अपवर्ड जा रहे हैं, लो वाले डाउनवर्ड वाले लो जा रहे हैं, इसका मतलब कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज अपवर्ड मोमेंटम, द सेकंड वन इज डाउनवर्ड मोमेंटम। और इन अपवर्ड मोमेंटम द आर प्रिंसिपल इज बाइंग हाई एंड सेलिंग इवन हायर। ये सोचते हैं, इस स्ट्रेटजी को मानने वाले ये सोचते हैं कि जो स्टॉक्स ऊंचा जा रहा है उसको ऊंचे में खरीदो और ऊंचे में उसको बेचो। और डाउनवर्ड मोमेंटम के टाइम में कहते हैं कि सेलिंग लो एंड बाइंग इवन लोअर। यदि कोई डाउनवर्ड मूवमेंट में है तो उसको बेच दो और सस्ते में उसे खरीद लो। अब हम चर्चा करेंगे कि हमने सबसे पहले इस स्लाइड में बातें की थी कॉल टू बाय लो एंड सेल हाई, जबकि यहां बातें जो कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं बाय हाई एंड सेलिंग इवन हायर, सेलिंग लो एंड बाय इवन लोअर। इससे ये लगता है कि ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टमेंट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कोर टू द नॉर्मल इन्वेस्टिंग। नॉर्मल इन्वेस्टिंग में हम सस्ता खरीदते हैं महंगा बेचते हैं, या हम महंगा बेचते हैं और सस्ता खरीदते हैं, लेकिन यहां उल्टा है, यहां हम महंगा खरीदते हैं और उससे अधिक महंगा बेचते हैं, और हम बेचते हैं सस्ते में और खरीदते हैं उससे अधिक सस्ते में। सो इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कोर प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज कॉल्ड मोमेंटम इन्वेस्टिंग। अब बात करते हैं कि हमें मोमेंटम इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, व्हाई इट इज सो। इट इज ओनली बिकॉज द रिसर्च जब किया गया तो यह देखा गया कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स का पिछले 18 साल का CAGR इट वाज 17.79%। जनाब CAGR 18 साल का 17.79%, इट्स ए क्वाइट गुड। और इन्होंने आउट परफॉर्म किया, इन्होंने निफ्टी 50 और निफ्टी 500 TRI इंडेक्स को। मीन्स निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स का CAGR 17.79%, जो कि आउट परफॉर्म किया इन दोनों ही इंडेक्स को। और इसी हिसाब से निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 30 इंडेक्स का भी CAGR जब से ये शुरू हुआ है तब से 21.28% था। तो इन दोनों को ये देखते हुए ये लगता है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग हमें करना चाहिए। अब चूंकि सैमको का एक्टिव मोमेंटम फंड है तो हमें यह देखना चाहिए कि अभी तक तो मैंने जैसे बताया कि केवल पैसिव मैनेज्ड मोमेंटम फंड हैं बाजार में, लेकिन सैमको इज द फर्स्ट AMC जिन्होंने पहली बार एक्टिव मैनेज्ड मोमेंटम फंड को लॉन्च किया है। तो हम देखते हैं कि एक्टिव मैनेजमेंट मोमेंटम फंड में एक्टिव मैनेजमेंट में क्या होगा और सैमको क्या करेगी इसमें। तो ये करेगी एक न्यू इन्वेस्टमेंट। सैमको न्यू इन्वेस्टमेंट तभी करेगी एट द टाइम ऑफ मोमेंटम ओनली, न्यू इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोमेंटम ओनली। अपवर्ड मोमेंटम, यहां मोमेंटम का मतलब अपवर्ड मोमेंटम के बारे में इंटेंशन है। यदि अपवर्ड मोमेंटम होगी तभी न्यू इन्वेस्टमेंट करेगी, और यदि एंटी मोमेंटम मींस डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो उसको हेज करके रिस्क को सिक्योर कर लेगी, उस हेजिंग स्ट्रेटजी अपनाएगी। और नॉर्मल कोर्स में पैसिव मोमेंटम फंड में स्टॉक्स का कैप 50 स्टॉक्स होता है, मतलब पैसिव मैनेजमेंट मोमेंटम फंड में 50 स्टॉक से अधिक इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक्टिव मैनेज्ड मोमेंटम फंड में देयर वुड बी नो कैप ऑन नंबर ऑफ स्टॉक्स एंड कोई स्टॉक्स नहीं है, और उसके बाद इनका यूनिवर्स खुल जाता है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड दैट वुड बी द यूनिवर्स ऑफ निफ्टी 750 स्टॉक। इसका मतलब कि एक्टिव मैनेज्ड मोमेंटम फंड या सैमको का जो फर्स्ट एक्टिव मैनेज मोमेंटम फंड है वो निफ्टी 750 स्टॉक्स में कहीं भी अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एंटी मोमेंटम और अपवर्ड मोमेंटम, या डाउनवर्ड मोमेंटम या अपवर्ड मोमेंट के हिसाब से वो इन्वेस्ट कर सकती है। और इन्वेस्टमेंट तभी करेगी जब अपवर्ड मोमेंटम रहेगा। अगला सवाल, एक्टिव मैनेज्ड मोमेंटम फंड में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या हमें सैमको का एक्टिव मोमेंटम फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके इन्वेस्ट किस में करना चाहिए। इसमें इन्वेस्ट उसी इन्वेस्टर को करना चाहिए
जो रिलाई करते हैं मोमेंटम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे, जो ये सोचते हैं कि बाय हाई एंड सेल इवन हायर, जो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं उनको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो चाहते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन हो उसको भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, इसमें सबसे एक पॉजिटिव पॉइंट, वेरी गुड ड्यूरिंग इकोनॉमिक एक्सपेंशन, जब अच्छा ग्रोथ इकोनॉमी की हो रही है तो ये स्टॉक्स, इस टाइप के फंड काफी अच्छे हैं, लेकिन इसके साथ साथ देयर इज पोटेंशियल फॉर इंक्रीज वोलेटिलिटी ऑल्सो। इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने के पहले, इस मोमेंटम इन्वेस्टमेंट करने के पहले, मोमेंटम फंड में इन्वेस्टमेंट करने के पहले सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, वो इवेलुएट कर लें, और उसके बाद अपना रिस्क टॉलरेंस लेवल देखें कि आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने एनालिसिस की, और इस एनालिसिस के बेसिस पर व्हाट आई फील कि इफ यू आर ए एग्रेसिव इन्वेस्टर, आप 25-30 साल के एज ग्रुप में हैं, तो आपको इन्वेस्ट इसमें करना चाहिए, बिकॉज वी foresee the Indian economy is going upward for next so many years। लेकिन यदि आप 40-45 या ए बिट कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो आप यदि लमसम ना करें तो कम से कम एसआईपी में तो कॉल ले ही सकते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय केवल आपका।